आप सभी का एक बार फिर से कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की इस बाइनोमियल थ्योरम की क्लास नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर 4 में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर 1 की बात करूं तो मैंने आपको पास्कल ट्राइंगल के बारे में बताया था कि एक्चुअली जो a प्लस बी की पावर 6 है या इनसे भी फर्दर आगे के फॉर्मूले हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था जनरल टर्म्स के बारे में कि एक a प्लस बी की पावर n में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होती है एक्चुअली उसमें टी आर प्लस 1 टर्म्स है वो कैसे निकाली जाती है उसके फॉर्मूले के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था और उनके बेसिस पे बनने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो भी हमने लेक्चर 2 में डिस्कस की थी। इसके बाद लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था मिडिल टर्म्स के बारे में। मिडिल टर्म्स के बारे में लेक्चर 3 में पढ़ा था और उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी डिफरेंट टाइप के एक्सपेंशन में उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को एक बार जरूर शेयर करें। फिर आज की क्लास को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट और छोटी सी स्मार्ट क्लास हम रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें टेक्निकल तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना नाम सहित मुझे कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगवाएं। इसके बाद जल्दी से हम आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और कोई वॉइस इशू है या क्लियरिटी कोई इशू है तो एक बार बेटा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। मैं भी कोई इशू है तो आप जल्दी से बताएं बेटा। कोई आपको इशू लग रहा है तो जल्दी से मुझे बताएं। चलो नई इश्यू है तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स। अब बेटा अगर मैं इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म्स देखूं तो टोटल टर्म्स बनेगी आपकी 5। टोटल टर्म्स बनेगी 5 तो मिडिल टर्म्स इसमें थर्ड आएगी बेटा। तो इसमें टी थर्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 4c2 1 की पावर 2 और अल्फा x की पावर 2। इसी तरह इसमें 7 टर्म्स बनेगी तो मिडिल टर्म्स होगी बेटा 4th टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा 6c3 1 की पावर 3 और अल्फा x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। इनके कोएफिशिएंट इक्वल है, इसका मतलब 4c2 की वैल्यू होगी बेटा 6 और अल्फा स्क्वायर और 6c3 की वैल्यू होगी बेटा 20 माइनस अल्फा क्यूब के इक्वल है। तो ये देखिए आप अल्फा से ये कैंसिल आउट होकर अल्फा बचेगा तो अल्फा की वैल्यू आएगी -6/20 या इसको लिख सकता हूँ -3/10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। सी इज राइट आंसर। अब आप देखिए इसके बारे में एक लास्ट क्लास का क्वेश्चन से हमने डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा आप एक मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोएफिशिएंट का सम है वो कैसे निकालते हैं। अगर जनरली हम देखें कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन कैसे होगा। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आपका होता है nc0 nc1 x की पावर 1 nc2 x की पावर 2 और डैश डैश ncn x की पावर n, ठीक है बेटा। अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा 2 की पावर n nc0 nc1 nc2 डैश डैश ncn। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका आया जो मैनी टाइम आपके एनडीए के एग्जाम में भी पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपके जो सभी कोएफिशिएंट है इनका सम है वो 2 की पावर n होगा। ये क्लियर है बेटा, मतलब आपके सभी कोएफिशिएंट का सम हमेशा 2 की पावर n आएगा। इसके बाद बेटा अगर x की वैल्यू मैं -1 रख दूं, x की वैल्यू -1 रखूं तो ये देखो 1 + 1 ये तो इधर तो 0 हो जाएगा, इधर nc1 0 हो जाएगा, यहाँ पे nc1 माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का आएगा।
यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे देखो NCN है, वो डिपेंड करेगा कि n कितना ले रहे हैं, ओड ले रहे हैं कि इवन ले रहे हैं, इसलिए मैंने -1 की पावर n लगा दी है। तो बेटा ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर सभी कोएफिशिएंट को अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव लिया जाए, अगर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाए तो सभी कोएफिशिएंट 1 प्लस x की पावर n के सभी कोएफिशिएंट का सम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो जल्दी से बेटा ये दोनों आप जो महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट आप एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से आप नोट कर लीजिए दोनों रिजल्ट, दोनों रिजल्ट आप जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। अच्छा, और मुझे बेटा रिस्पॉन्स करें, जिन बच्चों को ये समझ आ चुका है वो बच्चे मुझे रिस्पॉन्स भी करें। जल्दी से आप कमेंट करके एक बार मुझे बताएं, ठीक है बेटा। अब देखिए इनमें अपन एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट यहां से और जनरेट करते हैं बेटा। अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे डेरिवेटिव कर दूं, अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव करूं तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, ये बेसिक डेरिवेटिव हो गया बेटा। NC0 का 1 आपका कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, NC1 बचेगा x का 1, वो पावर आगे आ जाएगी NC2, पावर आगे आके कम हो जाएगा बेटा NC3 डैश डैश डैश, और उसमें क्या आ जाएगा NX की पावर n माइनस NCN। अब अगर इसमें 1 रखा जाए बेटा तो ये क्या आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n, और यहाँ पे क्या आएगा NC1 2NC2 3NC3 डैश डैश NCN। तो इनका सभी कोएफिशिएंट का सम आएगा बेटा। आपको कभी भी पूछा जाए तो कोएफिशिएंट क्या आएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। इसका एक मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूं कि आपसे कभी पूछा जाए 10C1 2 इंटू 10C2 3 इंटू 10C3 4 इंटू 10C4 डैश डैश 10 इंटू 10C10 की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 10 इंटू 2 की पावर 9, मतलब 10 इंटू 2 की पावर 9 कितना हो गया बेटा 512, तो आंसर आ जाएगा 5120, आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों महत्वपूर्ण रिजल्ट अभी तक आप नोट कर लीजिए बेटा, अभी तक एक बार नोट कर लीजिए इन रिजल्ट्स को, फिर आगे है हम बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार नोट करिए, और आपको समझ आ रहा है तो अपना रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस भी आप एक बार जरूर कमेंट करके, कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब आप देखिए, अब आप इसमें देखिए, ये नोट कर लिया बेटा ऑलरेडी आपने, एक बार मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए आपने फेयर नोटबुक में नोट कर लिया है क्या। अगर नोट कर लिया तो फिर आगे हम इस क्लास को प्रोसीड करते हैं और आगे की चीजें हैं वो कवर करते हैं। एक बार आप जल्दी से चलो तीनों रिजल्ट है वो नोट कर लेना। रिजल्ट 1 आपने ऑलरेडी पहले नोट कर लिया है, रिजल्ट 2 नोट कर लिया, रिजल्ट 3 नोट कर लेना। इसके बाद आगे की बातें हैं वो हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 1 प्लस, अभी हमने पढ़ा है कि 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन होगा NC0 NC1 इंटू x प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर डैश डैश NCN इंटू x की पावर n, ये पढ़ा है। अब अगर इसका पिछली बार मैंने डेरिवेटिव किया है, अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो बेटा क्या आएगा, पावर में एक बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर है वो डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा NC0x हो जाएगा, और यहाँ पे NC1x का क्या हो जाता है बेटा x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NC2x 3/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप अगर इसमें 1 रखें x की वैल्यू तो 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई n प्लस 1 है, यहाँ पे NC0,
यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 1/2 NC1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 NC3, और यहाँ पे कितना होगा 1/4 NC4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 1/n+1 बन रहा है। देखो आप इसमें देखिए NC1 के साथ आपका ये है, ये NC2 के साथ आ रहा है, ये NC3 के साथ आएगा, तो NCN के साथ क्या आएगा बेटा n+1। तो इन सभी कोएफिशिएंट का सम आपका वो आएगा, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 की पावर n+1/n+1। ये आप नोट कर लीजिए बेटा एक बार, ये एक बार जल्दी से आप जरूर नोट करें। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण आप रिजल्ट नोट करें कि आपको NC0 दे दिया, NC1 मिसिंग है, NC2 दे दिया, NC3 मिसिंग है, NC4 दे दिया, NC5 मिसिंग है, NC6 दे दिया, तो आपका इन सभी इवन कोएफिशिएंट का सम हमेशा 2 की पावर n-1 होगा बेटा। और सेम टू सेम ये ओड के अंदर भी अप्लाई होगा, मतलब NC1 दे दिया, NC2 मिसिंग है, NC3 दे दिया, NC4 मिसिंग है, NC5 दे दिया, तो इनका सम भी आपका 2 की पावर n-1 के इक्वल आएगा। तो आप ये सारे के सारे रिजल्ट है वो एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलो बेटा ये नोट डाउन आप कर चुके हो, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस आप देखिए बेटा, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर इन दिस, ये आपको प्रूव करना है इसमें। अब x की पावर n का कोएफिशिएंट इसमें कैसे निकालोगे आप मुझे बताइए। ये तो अगर जनरल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, ये जनरल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, एक बार इसको लीव कर देते हैं। और अभी हम जो सम ऑफ कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा है, इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात हो रहा है, वो आप जरूर समझे कि बेटा अगर आपको मैं दे दूं ax + ax² + bx + c की पावर n, इसमें सभी कोएफिशिएंट का सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 1 रख देनी है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा a + b + c की पावर n आ जाएगा, ठीक है ना। सभी कोएफिशिएंट का सम इसमें a + b + c की पावर n आएगा। चलिए इनसे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इनसे रिलेटेड कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वो हम भी देखेंगे। ये जनरल टर्म्स मिडिल टर्म्स है, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अच्छा, ये इसने पूछा है कि इफ 1 - 2x² + 6x की पावर 6 में इनका एक्सपेंशन ये है, तो सभी कोएफिशिएंट का सम क्या आएगा बेटा। अभी मैंने बताया, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 + 1 की पावर 6 आएगा, मतलब ये तो 0 हो गया, तो बेटा 0 की पावर 6, सभी कोएफिशिएंट का सम क्या आ जाएगा 0। 0 इज राइट आंसर, ठीक है, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका 0 इसका राइट आंसर आएगा बेटा। अब इसमें अल्टरनेट का पूछा है बेटा, अल्टरनेट का मतलब a की पावर a0 + a1 छोड़ दिए a2 + a3 छोड़ के a4, तो जब x की वैल्यू 1 - 1 पुट करोगे तो आपका कितना आएगा बेटा 2 की पावर 6 64 हो गया। तो ये आपका देखो a0 a1 + a2 - a3 + a12 64 आ गया। और आपको पता है बेटा कि जब आपने x1 पुट किया था तो सभी का कोएफिशिएंट क्या आया था, मतलब a0 + a1 + a2 + a3, उनका सभी का सम क्या आया था 0। तो दोनों को जब ऐड किया तो ये नेगेटिव वाली टर्म्स है, ये कैंसिल आउट हो गई, और a0 है a2 है a4 है, ये क्या हो गया बेटा ट्वाइस। तो आपका a0 + a2 + a4 है, a12 है, ये आपका क्या आ गया
32 आ चुका है। सेकंड रिजल्ट फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब x -1 इसमें रखते हैं तो आपका ये रिजल्ट बन रहा है, क्योंकि आपको दिया क्या है बेटा, अगर आप ऊपर देखेंगे एक बार तो आपको एक्सपेंशन क्या दिया है, ये दिया है। इसके अंदर x की वैल्यू माइनस जैसे ही आप पुट करते हो, x की वैल्यू -1 पुट करते हो तो ये आपका कितना हो गया 2, ये -1 की पावर 6, तो a 0 हो जाएगा, ये a1 माइनस हो जाएगा, a2 प्लस हो जाएगा, a -3 हो जाएगा और a12 प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए बेटा ये 2 की पावर 664 आया है, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 डैश डैश a12 64 आया। और अभी हमने निकाला था कि सभी कोएफिशिएंट का सम वो आपका कितना आया था बेटा, सभी कोएफिशिएंट का सम कितना आया था, 0 आया था। तो इनको जब ऐड करेंगे बेटा तो ये देखो कैंसिल आउट होते जाएंगे और ये 2 टाइम हो जाएगा, तो a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a12, अब 2 टाइम से डिवाइड कर दो तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। a0 प्लस a2 प्लस a4 है, इनका आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, एक लास्ट इसमें क्वेश्चन मुझे बताइए कि 1 प्लस 2x की पावर n में सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या आएगा, मतलब a0 प्लस a1 प्लस a2 डैश डैश an क्या आएगा, और 1 प्लस 2x की पावर n में आप मुझे बताइए a0 प्लस a2 प्लस a4 ये क्या आएगा। यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ बेटा 6 दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 6 दे दिया मैंने। और 1 प्लस 2x की पावर 6 में a1 प्लस a3 प्लस a5 क्या आएगा। जल्दी से आप तीनों आंसर क्वेश्चंस के कमेंट करिए, तीनों क्वेश्चंस के आप आंसर है वो जल्दी से आप कमेंट करें बेटा। तो आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर 6 आ जाएगा बेटा इसका तो आंसर, इसका पहले का आंसर 3 का पावर 6 आ जाएगा। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, इनके आंसर मुझे आप जल्दी से दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सा हम इनके एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैंने बहुत थोड़ी सी बातें बताई कि किसी के एक्सपेंशन में सम ऑफ कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम बायनोमियल के, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये इसके एप्लीकेशंस है बायनोमियल थ्योरम के। इसमें डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हम देखते हैं, रिमाइंडर वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फाइंड आउट करेंगे बेटा, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें आपकी इनके एप्लीकेशन से रिलेटेड है, रिमाइंडर फाइंड करना या डिविजिबिलिटी फाइंड करना। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो भी हम लास्ट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे किसी की पावर दे रखी है यहाँ पे 7 की पावर 103 है, तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस है वो कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट जो अगली क्लास है उसमें ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म्स कैसे निकालते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे बेटा लेक्चर नंबर 5 भी विजिट करेंगे, आज तो बहुत थोड़ी सी बातें हमने पढ़ी है, वो बच्चे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को डिटेल से पढ़ें और लेक्चर 4 पढ़ें, तो फिर आप लेक्चर 5 है उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले 3 से 4 लेक्चर जो पढ़ाए जा चुके हैं बायनोमियल थ्योरम के,
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लेक्चर है जहाँ से कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था कि किसी भी एक्सपेंशन में एक पर्टिकुलर टर्म्स का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आप लोग जरूर इस क्लास को लाइक करके जाएं और आज की जो चीज़ें पढ़ाई गई है बेटा वो रिमाइंड करके जरूर आए। ठीक है, थैंक यू बेटा।